तो दुनिया के सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। तो देखिए किस तरह से ये झाड़ी के बीच में एक टाइगर लेटा हुआ है। तो इस टाइगर को भी पता नहीं है, हो सकता है इसको पता हो कि हम लोग इसको देख रहे हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि इसको नहीं पता है। तो जब भी हमारी गाड़ी इसके बगल से जा रही थी तो हमने इसको देखा, और इसी के साथ एक और दूसरा टाइगर जो रोड पे वॉक करते हुए जा रहा था, तो हमने उसको भी देखा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, शायद हमारी किस्मत थी या हम लोगों ने काफी दूर से इसको देख लिया था, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाला टाइगर हमारे काफी क्लोज था और हमने इसको काफी कंफर्ट दिया। हमने अपनी गाड़ी बंद करी और कुछ भी आवाज नहीं करी, सब लोगों को शांत करवाया, और उसके बाद इसने अपने एरिया को मार्क किया। जब भी टाइगर किसी जगह पे रहता है तो वो समय समय पर अपने एरिया को मार्क करता है, अपने एरिया की पहचान बनाता है, तो ताकि और अदर दूसरे टाइगर को ये पता लगे कि ये किसका एरिया है। तो इसमें देखेंगे आप। तो अच्छी बात ये थी कि हमारी वहाँ पे अकेली गाड़ी थी, हमारी अकेला कैंटर था। बट थोड़ी देर बाद एक पीछे से हमारी जिप्सी आई, बट तब तक काफ़ी चीज़ें ओवर हो चुकी थी। तो इस बारे में देख सकते हैं आप कैसे इसने क्या कहते हैं अपने फेस से पेड़ पर रब किया। ये एक तरह का फेरोमोन्स का ट्रांसफर किया है, और उसी के साथ इसने अपनी सेंट मार्किंग करी है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए आपकी सफारी शुरू करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। एंजॉय करिए सफारी के साथ। तो हमारी सफारी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमने क्या कहते हैं एक कैंटर जो बुक किया था, सीट जिसने बुक करी थी, तो उसके थ्रू हम लोग सफारी करते हुए गए अंदर। तो ये कैंटर की जो होती है छोटी बस, मिनी बस आप इसे बोल सकते हैं, ये रामनगर से शुरू होता है, बट आप इसको रामनगर और धनगढ़ी जो इसका एंट्रेंस गेट है वहाँ से इसको पकड़ सकते हैं, वहाँ से इस पर बैठ सकते हैं। तो हम लोगों की जर्नी रामनगर से शुरू हुई है। हम रामनगर से इसमें बैठे, हम 16 लोग थे, 16 लोग, तो बैठ के इसमें हमने रामनगर से होते हुए इसमें डिकाला के एंट्रेंस से एंट्री करी। उसके बाद जब जंगल के अंदर हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं जंगल के अंदर कुछ दूरी तक इसमें एक ये पक्की सड़क होती है, उसके बाद इसमें कच्ची सड़क बनी होती है। तो जंगल के दोनों ओर ये साल के फॉरेस्ट हैं, साल के पत्तों से ही वो पानी पूरी वाली कटोरी बनती है, पत्तल बोलते हैं जिन्हें। आप देख सकते हैं किस तरह की ब्राउन कलर के चमक रहे हैं, ये मिट्टी कलर के। और अभी यहाँ पे एक गेस्ट हाउस आएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये है सुल्तान गेस्ट हाउस, जो सुल्ताना ठाकुर है उसके नाम पे पड़ा है इसका नाम। तो यहाँ पे फॉरेस्ट की चौकी है, फॉरेस्ट का स्टाफ रहता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। प्लस साथ ही यहाँ पे गेस्ट हाउस है जिसमें टूरिस्ट रुकता है सफारी के लिए। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे इस सफारी को, इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते गए। कच्चे रास्तों के बीच में उबड़ खाबड़ रास्ते, मिट्टी पत्थर, बगल में चट्टान, ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसमें एक साइड इसमें कहते हैं ये वॉल है प्लस चट्टान है, जिसमें माउंटेन वाला पैच है। ज़्यादातर पहाड़ यहाँ पे मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। दूसरी साइड इसके ये कहते हैं नदी वाला एरिया होता है, या खाई वाला एरिया आप बोल सकते हैं। अभी कहीं आगे दिखेगा तो दिखाऊंगा। तो हम सभी लोग एंजॉय करते हुए अपने जंगल की ओर बढ़ते गए। हम इस उम्मीद में थे कि हमें बहुत जल्दी बहुत सारे जानवर दिखेंगे या कुछ दिखेगा हमको। तो हम भी देख रहे थे चारों ओर को, और बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो ये गर्मी का मौसम था, गर्मी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। ये जून का महीना इस समय आप देख रहे हैं, धूप पड़ रही। ये दिन की सफारी थी हमारी, दिन के समय। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि झाड़ी के बीच से हमें कुछ दिखे। तो जब भी आप जंगल में जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको दोनों ओर हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है, और अलर्ट रखना है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इस उम्मीद से, और थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, आपको उनको ढूंढना है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बरसाती नदी या बरसाती नाला बोल सकते हैं आप इसको। ये एक बरसाती नदी है, और इसके बगल में आप देखिए झाड़ी के बीच में एक हाथी छुपा हुआ है, और साथ ही हमने ये नदी में है।
क्रोकोडाइल, जिसको मगरमच्छ कहते हैं, ये हमने रामगंगा नदी में देखा। ये कॉर्बेट के अंदर से बहती हुई एक नदी है जिसको लाइफलाइन कहते हैं। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। ये बगल में आपको नदी दिख रही है हमारे, उसके पीछे पहाड़ है, बीच में माउंटेन्स है, ये जंगल का पैच है। और इस वाले ग्रासलैंड में ये जो घास दिख रही है नदी किनारे, इसमें देखिए हाथी आपको दिख रहे हैं। ये काफ़ी दूर है, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि जंगल में सब कुछ है, ये हम पे है कि हमको उसे कैसे ढूंढें। तो इन्हीं सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। तो ये वाला जो एरिया है इसमें आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी डेंस है और इसमें खास तरह की घास होती है। घास नहीं, इसको झाड़ी बोलते हैं जिसको, जिसका नाम है पीलू। और ये पाम वाला एरिया है। जब भी आप ढिकाला जाएंगे तो एक एरिया ऐसा है यहाँ पे पाम ट्री है, तो उस एरिया के पास काफ़ी ठंड रहती है, काफ़ी ठंडक वाला एरिया, कूल वाला एरिया। तो वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट काफ़ी रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पर भी ट्राई कर ले जाए। तो हमने काफ़ी कोशिश करी वहाँ पे, बट हमें फिर भी कुछ मूवमेंट मिला नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पे, यहाँ पे अगर पाम के ट्री दिख रहे हैं आपको, और साथ ही यहाँ पे पानी का भी रही। ये एक जिप्सी है जिसने क्या कहते हैं टाइगर की आवाज़ सुनी। इसके बाद हमको लकीली एक टाइगर दिखा, ये झाड़ी के बीच में है, इसी पाम से थोड़ा सा पहले झाड़ी के बीच में पगडंडी बनी हुई थी। पगडंडी ऐसे रास्तों को कहते हैं जिनके द्वारा एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इस वाले बीच में पतली सी पगडंडी में हमको एक टाइगर लेटा हुआ देखा। हमने इसको देखा, एंजॉय किया अच्छे से। अच्छी बात ये थी कि ये टाइगर आराम कर रहा था जो हमारे लिए ये काफ़ी दूर था। तो आपको दिखाता हूँ, ये हमने इसको जूम करके देखा है, आप देख सकते हैं। ये हम सभी ने इसको आराम से देखा, एंजॉय किया हम सारे लोगों ने। और हमने कोशिश करी कि अपनी गाड़ी को बंद किया हमने, और सब लोगों ने आवाज़ कम करी अपनी, ताकि टाइगर को कंफर्ट मिले, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। अगर टाइगर डिस्टर्ब नहीं हो तो वो आराम से काफ़ी देर तक लेटा रहेगा। इसके बाद हमको लगा कि इसके आसपास एक टाइगर और है, कि जब भी आप किसी एरिया में जाते हैं तो हमारा ये काम रहता है पहले से उसके बाद थोड़ा स्टडी कर ले। हम जैसे ही आगे बढ़े, हम सामने रोड से एक टाइगर आता हुआ देखा, एक और टाइगर। तो हमने अपनी गाड़ी एक दूरी पे एक अच्छी दूरी बनाकर गाड़ी बंद कर दी और उसको रास्ता भी अच्छे से। जब हमें लगा टाइगर कंफर्ट है, हम सब लोग शांत बैठे अपनी गाड़ी में। और किससे हमने कहा कि कोई भी अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है तो उससे ऐसा होता है कि टाइगर को लगता है कि कुछ डिस्टर्ब हो, तो वो कंफर्ट नहीं रहता। और नीचे बैठना बच्चों नीचे बैठना। तो ये देखिए आप, बच्चे किस तरह से देखने एक्साइटेड हो गए। तो टाइगर हमारे बगल से निकला, बगल से होते ही पीछे चले गया। और इसके बीच में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें भी। तो जब टाइगर सामने से आया तो उसने अपने एरिया की टेरिटोरियल मार्किंग करते हुए गया, यानी कि वो उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई। ये देखिए, ये है टाइगर। तो ये जूम करके बनाई गई वीडियो है, अब देखना इस वाले वीडियो को बहुत अच्छे से। ये टाइगर आया, इसने पेड़ पर सेंट मार्किंग करी। ये खास तरह का स्प्रे होता है जिससे ये अपना एरिया को डिसाइड कर रहा है, एरिया को बता रहा है एरिया के बारे में दूसरे टाइगर को। ये इसने फेस रख किया अपना, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ फेरोमोन्स। अगेन इसने स्प्रे किया है सेंट मार्किंग। तो इस समय हमारी गाड़ी अकेले थी यहाँ पे। इसके बाद एक जिप्सी आई, बट तब तक ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर चुका, तो हमने भी इसको जाने दिया अच्छे से। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमने जंगल को और जानने के लिए, और समझने के लिए और अंदर जाना शुरू किया। सभी लोग काफ़ी खुश थे और साथ ही एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ऐसे थे जिनको एलिफेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था।
तो हम भी इस उम्मीद में कि हमें क्या कहते हैं एलिफेंट का झुंड कहीं मिले, आगे बढ़ते गए। तो जंगल में हम कई बार आप देखते हैं मिट्टी के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये दीमक के घर हैं जिसमें दीमक की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। बाकी कच्चे रास्तों से होते हुए दीमक के घरों को छोड़ते हुए, नदी को पार करते हुए, सूखी नदियाँ और नदी के बगल से होते हुए हम लोग डिकाला कैंपस पहुंचे। तो ये वो जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं टूरिस्ट रुकता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सामने हमारी जिप्सी है, ये डिकाला कैंपस भी है। यहाँ फॉरेस्ट का स्टाफ रहता है, टूरिस्ट यहाँ पे आके रुकता है, 2 से 3 दिन यहाँ पे रुकता है। यहाँ पे कैंटीन है, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए रुके, हमने कैंटीन से कुछ अपना स्नैक्स वगैरह लिया, हमने मैगी वगैरह खाई यहाँ पे। और ये सबसे फेमस जगह है कि डिकाला का, ये है यहाँ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप डिकाला का चौड़ देख सकते हैं, डिकाला ग्रासलैंड। तो सामने मेरे जस्ट एक जो घास का मैदान है, इसमें क्या कहते हैं एलिफेंट है, अभी आपको दिखाऊंगा जूम करके, ये देखिए। तो इसने अपनी बॉडी में मिट्टी को लपेटा हुआ है, मिट्टी गिरा रखी है। ये काफी दूर देखिए पूरे हाथियों का झुंड है, यहाँ बहुत सारे हाथी हैं, ये देखिए। तो एक ऐसी जगह है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है, आपको वन्य जीव पसंद है अब दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको एक बार कॉर्बेट आना चाहिए, जिम कॉर्बेट। ये पूरा एरिया कॉर्बेट का है। पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो नदी दिख रही है आपको, ये रामगंगा नदी है। ये कैंटीन है, ये दिख रहा है आपको। तो उसके बाद हमने कैंटीन छोड़ी और हम फिर से अपने सफ़र पे चलना शुरू किया हमने। तो कैंपस से निकलते ही, जब हम कैंपस से निकलते हैं तो हमारे सामने एक चौराहा आता है, इसमें 4 रास्ते निकलते हैं। तो जो राइट वाला रास्ता है वो गया ग्रासलैंड, बट हम चाहते थे कि हम थोड़ा नदी वाला एरिया चेक करके हैं, तो हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड वाला रास्ता लिया। ये गया सांबर रोड को। बताते हैं कि इसका नाम सांबर रोड इसलिए रखा गया, काफ़ी पहले यहाँ पे, कई साल पहले यहाँ पे सांबर, इस वाली रोड पे सांबर बहुत दिखते थे, अभी भी दिखते हैं बट पहले काफ़ी दिखते थे, इसलिए इसका नाम सांबर रोड रखा है। हो सकता है कोई और कहानी हो, पर फिलहाल मुझे तो यही कहानी पता है। इन रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हमें उम्मीद में थे, क्योंकि ये वाला रास्ता नदी के किनारे से होते हुए जाता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें एलिफेंट का झुंड देखे। ये सामने एक राइट हैंड साइड में मचान है, इस मचान पे या वॉच टावर बोल सकते हैं आप इसे, इससे पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट का स्टाफ रुक के मॉनिटरिंग करता है, नजर रखता है पूरे जंगल पे। टूरिस्ट के लिए अभी तो ओपन नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर कभी ओपन हो। अभी रास्ता नदी किनारे होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रामगंगा नदी है, तो जिसमें एलिफेंट का बहुत मूवमेंट रहता है, तो हो सकता है वहाँ पे एलिफेंट हो, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जंगल जैस्मिन है इसमें ज़्यादातर। तो ये है अगेन रामगंगा नदी। इस वाली नदी में एलिफेंट का अच्छा मूवमेंट रहता है, क्योंकि एलिफेंट को पानी चाहिए बहुत अच्छे अमाउंट में, तो ये अच्छा सोर्स है उसके लिए। हम इसी उम्मीद में कि हमें उस दिखेगा, हम चारों ओर देख रहे थे, खासकर नदी की तरफ को, तभी हमारे बीच में से किसी ने कहा कि उसे हाथियों को कहीं मूवमेंट दिखा। हमने अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई। फाइनली हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे हमको एलिफेंट का झुंड दिखा। तो अच्छी बात है कि ये हमसे काफ़ी दूरी पे थे, तो बीच में नदी वाला पैच था, और इसमें देख सकते हैं कि ये एक एलिफेंट का बड़ा झुंड है, इसमें बच्चे भी हैं। तो जो हाथियों का जो ग्रुप होता है, ये मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, इसमें फीमेल इज़ द लीडर और यही लीड करती ग्रुप को। इसमें बहुत छोटे बच्चे तो नहीं है, बट इसमें बच्चे हैं,
और देखिए इनका पैटर्न कैसा है, देखिए पूरा एक ऐसा लग रहा है पूरा एक कारवां चल रहा है। इनका प्राणी, इनका अगर कोई पार्टनर या साथी कितना बड़ा था? नहीं, हाँ, कितना बड़ा था वो? अगेन ये ग्रासलैंड वाला हाथी था। उसके बाद हम लोग अपने आगे वाले सफ़र पर चलने लगे। ये दो अब साल के पेड़ हैं, इन साल के पेड़ों से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। तो इस टाइम पे आने का ये थोड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, आपको दूर से दिख जाता है। तो डिपेंड करता है जंगल में आपको क्या चाहिए और आपको किस समय आना चाहिए और आपको कौन सा टाइम पसंद है। फिर से हम उन पुराने उबड़ खाबड़ रास्तों पे, कच्चे रास्तों पे चलते हुए अपने सफ़र को पूरा कर रहे हैं। जंगल में, इस वाले जंगल में जंगल से ज़्यादा इसका लैंडस्केप बड़ा खूबसूरत है। ये जो जंगल के बीच से होते हुए रास्ते हैं, नदी किनारे जब आप चलते हो, नदियों को क्रॉस करते हो, कुछ बरसाती नदियाँ हैं, कुछ बरसाती नदियाँ हैं इसमें, कुछ साल भर पानी वाली नदियाँ हैं। ये एक बरसाती नदी है जो हमने पहले देखी थी, वो साल भर जिसमें पानी रहता है वो वाली नदी थी, उसे रामगंगा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाली नदी में पानी कितना आता होगा बरसात में। तभी जो पत्थर हैं इतने गोल गोल हो रखे हैं, क्योंकि पत्थर बह बह के टकरा टकरा के गोल हो गए। फिर से हमको नदी में हाथियों का झुंड दिखा। क्या नेचर है ना। देखो ये पूरी फैमिली है बेटा, पूरी फैमिली। आप देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, आप दिखेगा। देखो इधर पे थोड़ा सा आगे ले लो, पूरी फैमिली है, वो तुम्हें दिख रहा है? मुझे नहीं, उनको। हाँ बस हो गया, थैंक वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। नदी है, रामगंगा नदी है, इसमें हाथियों का झुंड है जो क्रॉस कर रहा है पानी को। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, इसमें ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड वाला एरिया जिसमें ये हाथी खाना खाने जाएगा। उसके बाद आगे वाला माउंटेन वाला एरिया। वो इनकी लीडर है। ये देखिए, ये पूरा ढिकाला है, ये पूरा कॉर्बेट है, आगे तुम बड़ी उसमें जितना भी दिख रहा है। तो हम सभी लोग काफ़ी खुश थे। हम सभी लोग इस वाली सफारी में, सभी लोग इसमें, बच्चे भी हैं इस वाली सफारी में, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उनके लिए ये शायद बहुतों के लिए ये एक पहला मोमेंट था कि उन्होंने जंगल में जंगली हाथी को देखा। वरना पालतू हाथी या डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट, कैप्टिव एलिफेंट को उन्होंने बहुत देखा हुआ है। अच्छा यही स्रोत है ना, ये रामगंगा। हाथी भी बड़े मज़े से पानी पी रहे हैं, अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहे हैं पानी से। उधर भी बह रही है नदी, क्या यही है नदी? ये वो पार का एरिया, पुलाई वाला एरिया। अच्छा वो पार का पूरा, यहाँ पुलाई जहाँ से स्टार्ट है। गर्मी पड़ रही है। तो इसके बाद हम हाथी को यहीं छोड़ते हुए अपने सफ़र पर वापस चल दिए, क्योंकि हमारा वापस जाने का भी समय हो रहा था और सफ़र काफ़ी लंबा था। हम लोग फिर से वापस होते हुए उसी रास्ते पर पहुंच गए। हम लोग आए थे, हमने सोचा रास्ते में एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं। बट हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। हमने जाते हुए पानी के एरिया के पास, जिस एरिया में टाइगर हो सकता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे टाइगर पकड़ने के लिए आते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना टाइगर को बहुत ज़्यादा ट्राई करा, और फिर मैंने देखा नहीं। ये हमारे सामने से देखिए, ये एक चैकॉल है जिसको गीदड़ कहते हैं, ये हमें दिख गया। तो ये हमारी गाड़ी के आगे आगे दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था हमें रास्ता देखने।
ये देखिए काफ़ी दूर। तो हमने ये दोबारा हाथी देखे हैं, देखिए ये कितना कैमोफ्लेज हो रखे हैं, छुपे हुए हैं। इनका किसी भी जानवर का सबसे अच्छा जो होता है, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है वो अपने आप को अपने आसपास के वातावरण में कैसे ढाल लेता है, अपने आप को कैसे छुपा सकता है ताकि वो छुप के शिकार कर सके या शिकार वाले जानवर से बच सके। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैकल आने वाला है, एक गिद्दड़। ये देखिए मूवमेंट बढ़ गया और आपको दिख रहा है। तो ये झाड़ियों के पीछे से छुप छुप के एक एनिमल आया, ये है जैकल, जिसे गिद्दड़ कहते हैं। तो कुल मिला के हमें बहुत सारे एनिमल्स का मूवमेंट मिला। ये देखिए एक और एलिफेंट का झुंड है जो काफ़ी दूर था, तो हमने पेड़ों के बीच से इसको देखा। ये कैमरे से काफ़ी जूम करा गया है। तो फाइनली हम लोग अपनी वापसी की तरफ वापसी करी हमने, हमें वापस भी जाना है। तो सफारी के बाद, सफारी में बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि आपको समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय आपका लिमिटेड होता है। तो आपको एक दिए गए टाइम से पहले वापस भी आना होता है। तो इसलिए हमने उस रास्ते में उससे हमने क्या कहते हैं उस जगह को छोड़ना उचित समझा और हम लोग वापस निकलना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी दिख सकता हो सकता है कभी कभी यहाँ पे एलिफेंट भी आता है, जंगली हाथी द्वारा रास्ता रोक ले जाते हैं। इसलिए हम लोग भी समय से पहले निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी सफारी को कंप्लीट किया है ऐसे करके। तो ये अच्छी सफारी थी। आपको भी अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और आप ये देख सकते हैं। हमारा हमने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से दिखाएं। ये अगेन एक हाथी दिखाया। तो इस वाली सफारी हमने बहुत सारे हाथी देखे हैं। अगेन ये हमको एक और जैकल दिखा, एक और गीदड़ मिल गया। इनसे आगे के चल रहा है। तो थैंक यू, एंजॉय करिए हमारे साथ। हम वापसी की तरफ हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।